हाँ, क्योंकि 143 आई लव यू का शॉर्ट फॉर्म होता है ना। डिस्ट्रैक्शन बहुत छोटी चीज लगने लगेगी। क्या डिसाइडिंग फैक्टर होता है किस हाँ। बच्चे को हम बोल सकते हैं कि 100% सेलेक्ट हो जाएगा? अरे रंग वंग किसने लगा दिया भाई तेरे को? ये क्या हो रहा है यार हमारे टॉपर के साथ? बस बस बस। अरे सुबह से पैर छू छू के बेचारा परेशान हो गए। आराम से रिलैक्स कर। आ जा। एक पूछ रहा टॉपर की गर्लफ्रेंड है क्या? बताओ भाई, ये इनके पास सवाल है। तुम मोटिवेट होना चाह रहे हो कि डीमोटिवेट होना चाह रहे हो? तू बोल दे कि हाँ थी, और दो दो थी भाई। एक जेई मेंस वाली और एक जेई एडवांस वाली, दोनों लेवल की रखी हुई थी। तुम मुझे लग रहा है बोर्ड्स लेवल की भी नहीं रख पाओगे। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे तेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, और सब लोग बोल रहे हैं 143, मतलब सभी बच्चे तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तेरी रैंक बता रहे हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि 143 आई लव यू का शॉर्ट फॉर्म होता है ना। तुम पता था तुझे? आज वो तो सुबह ही बताए। है। आज सुबह ही बताया, रोहित सर ने बताया पहले। अच्छा, आज सुबह ही पता चला? उससे पहले कभी नहीं पता था कि 143? नहीं नहीं पता था? नहीं, तुम पूछ रहे हो कि गर्लफ्रेंड थी कि नहीं, बताओ। ये रंग किसने लगा दिया बेटा? वहीं पे विद्यापीठ गए थे, अच्छा, तो वहाँ पे थोड़ा सेलिब्रेट किया। तो सलीम सर थे, एमएसटी सर थे, आर्य सर थे, उन्होंने सबने। रंग लगा हाँ, दिया। क्या यार, टॉपर नई करने टी शर्ट थी। नहीं परेशान कर रहे हैं भाई उनको। तू सबको बोल कि भैया एक काम करो, ये पैसे डीले करो और बढ़िया टी शर्ट दिलवा के लाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। सब तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, इमोशनल भी हैं कुछ लोग। और जल्दी से बता दे इनको, क्या थोड़ा ज्ञान की बातें क्या तू इनको बोलना चाहेगा? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि पकड़ ले। आ, आपके विशेष के लिए। हाँ, मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर आप सामने कैमरा देखते हैं। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड है, अंदर से अ- असलियत में चाहते हैं कि मुझे आईआईटी जाना है या एनआईटी ट्रिपल आईटी जाना है, तो आप अपने आप एफर्ट्स करने लगेंगे। मतलब डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन बहुत छोटी चीज़ लगने लगेगी। हम्म। और कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ पढ़ाई करनी है, रोज़ क्वेश्चन लगाने हैं। और इन अ, केस मान लो नहीं रह पाए, कुछ एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाए तो? कोई बात नहीं, एक दो दिन ऊपर नीचे हुआ तो उसके बाद वाले दिन कवर कर लेना। हम्म। आधा घंटा कम सो लेना। वाह यार। और मान लो जैसे अभी जिस भी लेवल पे ये लोग हैं, हम्म। तो इनका मतलब जैसे आईआईटी क्वालिफाई हो सकता है क्या, चाहे बोर्ड में ही इनके अच्छे मार्क्स 10th में ना आए हों? क्या डिसाइडिंग फैक्टर होता है किस हाँ, बच्चे को हम बोल सकते हैं कि 100% सेलेक्ट हो जाएगा? 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी बच्चा खुद ले सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात बोली। आ, उसके लिए पहले ये इंश्योर करना है कि हम अपना 100% दे रहे हैं। उसके बाद में फिर हम 100% गारंटी की ओर जा सकते हैं। हाँ, सही है। अगर 100% दे रहे ये अश्योर्ड है, तो उसके बाद बस ये देखना है कि हमारी स्ट्रैटेजी ठीक है कि नहीं। हम्म। उसके लिए टीचर्स को ही फॉलो कर लीजिए। बहुत बढ़िया। टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, उनको ही फॉलो कर लीजिए, वो स्ट्रैटेजी बता देंगे। सही है। ये बोल रहे 11th आपकी कैसी थी? वेस्टेड थी? वेस्टेड तो नहीं थी, लेकिन वीक जरूर थी। अच्छा। और डमी हो कि रेगुलर हो? डमी। डमी। हाँ। बहुत बढ़िया। और क्या है? फिंगर। फिंगर को क्या हो गया भाई? ओ रंग लगा कलर हुआ है ना। भाई साहब अलग लोग हो तुम। कितने घंटे सोते थे? स्लीप आवर्स? 7 आवर्स 7 आवर्स। एवरेज। 7 आवर एवरेज। बोर्ड्स की परसेंटेज क्या है? 93.17% 12th में। 93.17% 12th में। रूटीन तो यार, रूटीन बता दे भाई जल्दी से कि हाँ सुबह उठता था फिर ये करता था वो करता था। सुबह उठता था, फिर उसके बाद लेक्चर्स करता था, क्योंकि मैं मोस्टली रिकॉर्डेड लेक्चर्स करता था। हम्म। तो सुबह उठ के 6-7 बजे फिर मैं लेक्चर करने बैठ जाता था। फिर थोड़े 2-3 लेक्चर करने के बाद मैं स्टार्टिंग में तो 1x से ही स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो 2x पे चला गया। अच्छा। 2x पे लेक्चर्स देखता था। हाँ। तो 2-3 लेक्चर्स देखने के बाद फिर थोड़ा ब्रेक लेता था। हाँ। फिर उसके बाद वापस 2-3 लेक्चर्स देखता था, तो वो उसी में 3-4 घंटा हो जाता था। हम्म। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन लगाता था, लेक्चर में जितना भी पढ़ा, हम्म। मॉड्यूल से, पीवाईक्यू से। सही है। फिर उसके बाद फिर शाम को या रात को नोट्स रिवाइज करता था।
हम्म, आ, शाम को मेनली होमवर्क करता था, बहुत डीपीपी बढ़िया। वगैरह। हम्म, टेस्ट के मार्क्स तो एवरेज, क्या बताएं, एवरेज टेस्ट के मार्क्स कितने रहते होंगे? 300 में से ही बता दे, जेई मेंस वाले। जेई मेंस में 270। 270 के आसपास। हाँ, शुरू से ही इतने आते थे या फिर पहले कम थे फिर धीरे धीरे बढ़ाए? स्टार्टिंग में ऐसे थोड़े ज़्यादा थे, मतलब अच्छा। सिलेबस कम था, मतलब एक दो चैप्टर्स का टेस्ट था हाँ, और इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं थे। सही है। लेकिन वो कभी कभार 250 240 भी जाता था। ड्रॉपर नहीं है, 12th के साथ सेलेक्ट हुए हैं ये। ठीक 12th। है। अब मतलब अभी 12th दिया ना तूने हाँ, इसी साल? फर्स्ट अटेम्प्ट था जेई एडवांस। रिसोर्सेज, बुक्स, ये सब नहीं बताने हैं, हम्म। क्योंकि बुक्स तू अभी बता दे ये अभी खरीद लेंगे। हम्म। तूने कब से अटेम्प्ट करनी स्टार्ट की थी बुक्स? उसका टाइम बता दे कि तब। हाँ। रेफरेंस बुक्स का मतलब, मैंने पहले तो मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज ख़त्म करने का ट्राई किया। फिर जब मार्च में थोड़ा, मतलब स्कूल का फाइनल एग्जाम्स हो गए 11th के, हाँ। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ का हॉलीडे भी मिला, मतलब यहाँ हाँ, पे फ्री भी थे, हाँ। सिलेबस सिलेबस भी ख़त्म हो गया था बिल्कुल। जेई का, हम्म। 11th का। तो तब रेफरेंस बुक्स लगाने स्टार्ट किया। एक महीने में रेफरेंस बुक्स काफ़ी सारे कर लिया, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान किया। हम्म। आ, फिर मैथ्स में जैसे मैथ्स में जैसे सेंगेज हो गया, तो सेंगेज में मैं बस 2 3 चैप्टर ही लगा पाया, ज़्यादा टाइम नहीं मिला। हम्म। फिजिक्स में ही रोड ऑफ। पर ये इसमें मेन देखो, ये बता रहे हो भाई, किताब आपको तब खरीदनी है जब भैया की तरह मॉड्यूल और पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो तब। ठीक है। एक बार तू और बोल दे भाई अपने मुंह से, कल को ये पता चला किताबें ले आएंगे, किताब में कोई बुराई नहीं है, सारी किताबें अच्छी है, पर लगाओ बट उसकी स्टेज, कि जब हमारी 11th पूरी खत्म होगी, 11th और 12th के बीच में जब गैप मिला, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अच्छी किताबें और जो भी हमारे पास में मार्केट में अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो सॉल्व किए। फिर जैसे ही 12वीं स्टार्ट हुई हमने फिर से मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज पे ध्यान दिया। जैसे ही 12वीं खत्म हुई, आपके पास में इनफ टाइम होगा आपके बोर्ड्स के बाद में, जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के बाद में भी, या फर्स्ट या सेकंड और सेकंड के बाद मिलाकर, तब आपको वो किताबें सॉल्व करनी है, अगर आपने मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज नहीं करे हैं, सॉरी कर लिए हैं तो। ठीक है। हाँ। गेम और ये कुछ डिस्ट्रैक्शन था? नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत वीडियो गेम्स खेलता था, लेकिन बहुत लिमिटेड था। कौन सा, मारियो? नहीं। तो फ्री फायर? वो नहीं, वो थोड़े क्लैश ऑफ क्लैंस? नहीं, मोबाइल पे नहीं खेलता था, मोबाइल गेम ज़्यादा एडिक्टिव होते। कंप्यूटर पे? हाँ हाँ। कंप्यूटर पे तो और मजे आते हैं, बहुत बढ़िया। स्टडी आवर्स कितने थे? पूरे दिन स्टडी थी भैया, गोल बेस्ड स्टडी थी, ये सब पूछ पूछ के। रैंक 143, तू अभी आया क्या? बीच में लगता है सूसू करने चला गया था। पूछ रहा है रैंक। नोट्स, एक कह रहा है नोट्स बेचोगे क्या? नहीं बेचेंगे। नोट्स तो इसकी बोले ना, हाँ मेहनत की निशानी है, बोले वो संभाल के रखूंगा। कल हाँ। कल को जब बच्चों को कहानियां सुनानी होंगी तो बच्चों को भी तो बताना है, देखो पिताजी कितनी मेहनत करते थे, है ना? शाबाश। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है। तू भी परेशान हो चुका है सुबह से, आराम से रेस्ट कर भाई, और बस 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 बस, लग जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ठीक है। नोट्स, नोट्स क्या है ये? नोट्स कहां से? विच आईआईटी? आईआईटी दिल्ली में जाना चाह रहा है भाई। आईआईटी दिल्ली मुंबई में से शायद कोई फेवरेट है, बताई थी, बात की थी। ये सब बातें मत पूछो भाई, वेट वेट और ये सब, पता है तुम भी गजब हो। थोड़ा सा रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखा करो। तुम्हें ऐसे कोई सवाल मेरे वेट के लिए बोला करो, मैंने कभी मना किया है? वो पढ़ पढ़ कर उसका स्टडी टेबल पे इतना टाइम बीता है ना, तो हो जाता है कुछ लोगों का वेट गेन, है ना? वो वेट लॉस जो है, बॉडी बनाने वाला काम अब कॉलेज में जाके कर लेगा। ठीक है। निमोमडा? अच्छा, इधर आ, तुझे मैं निमोमडा बताता हूं अभी। चलिए चलिए। फा, बस तुम ये करते रहो, कोई बात हो जाए इधर उधर की, कुछ बात हो, फा, बस गजब हो यार। बट मैं तुम्हारी चैट को देखकर वन थिंग आई कैन श्योरली अश्योर, कि हमारे बैच के बच्चे भाई उस टाइप वाले लोगों में से तो नहीं है कि पढ़ाई को लेकर परेशान हो। पढ़ाई को ही हम सर परेशान करते हैं, हम उस टाइप के हैं। मैंने कहा ये होना चाहिए एटीट्यूड, और यही मैं चाहता हूं।
इसीलिए जब भी तुम कुछ लिखते हो तो कभी तुमने देखा होगा मेरा रिएक्शन वैसे कभी गुस्से वाला नहीं आया कि ये क्यों लिख रहे हो, वो क्यों लिख रहे हो, ये क्या बदतमीजी है। वो लिखते रहो ताकि थोड़ा सा लाइट वेट रहे, इसीलिए तो सीधा बंद ही कर देता हूं। और किताब वाली बात भाई देख, मैं तुझे बोल रहा हूं प्लीज उसको फॉलो करना। किताब लाकर रखने से बेटर है उस टाइम पे खरीदो जब आप उसको सॉल्व करने का आपके पास में टाइम हो, ठीक है। और अगर तेरे पास में टाइम बहुत बच रहा है तो मुझे बता, डिब्बी का अमाउंट बढ़ा देंगे, और क्या है, और बढ़ा देंगे मतलब।